नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा 4-5 तारीख में टीएसटी-पीटी वाला, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण हैं। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो इसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, तो क्योंकि पीजीटी का एग्ज़ाम सबसे पहले है, तो इनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी पीआरटी जो है, इनके आज एडमिट कार्ड आ जाएंगे, क्योंकि इनके तो कल आ चुके थे। और टीजीटी और पीआरटी के आज एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा आपने जो गेजेटेड ऑफिसर से इसको जो है अटेस्टेड भी कराना है। दो यहाँ पर आप इसकी कॉपी आएगी, सेंटर और जो है कैंडिडेट कॉपी, तो दोनों में फ़ोटो लगाकर अटेस्टेड करा लीजिएगा, क्योंकि एक तो वहीं पर जमा होगी और जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो एक उस समय भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर लेकर जानी होती है। मतलब जब आपके वहाँ पर दोबारा से बायोमेट्रिक होगी, तो दोनों एडमिट कार्ड आप अपने साथ ले जाइएगा। तो अब जल्दी से अपने क्वेश्चन जो है उसे देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। और रिवीजन क्लास है, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम ही है आपका, तो जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं हम क्वेश्चन जो रिवाइज करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, कतिमेश्वर सूत्राणी कितने हैं? पंचदश, अष्टादश, चतुर्दश या फिर द्वादश? कितने हैं? चतुर्दश। आई ऊण ऋलिरिक जो होते हैं वे वाले। महेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्णस्य प्रयोग द्विवारम अभवत्? तो महेश्वर सूत्रों में कौन सा था जिसका 2 बार प्रयोग हुआ था? क, च, ह या स? किसका हुआ था इसमें 2 बार प्रयोग? तो जो कि ऑप्शन सी में है, मतलब हैवरट हल, हैवरट जो था इसमें हुआ था, तो हाँ आ जाएगा, इसी का है 2 बार प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनादि संज्ञार्थानि भवन्ति। तो अनादि जो है वो संज्ञा सूत्र है, विधि है, महेश्वर या अतिदेय सूत्र है। कौन से अनादि संज्ञा सूत्र? तो जो कि ऑप्शन बी में है, क्या है? महेश्वर सूत्र। इसके बाद है केशाम सूत्र नाम अंत्यवर्णस्य संज्ञा भवति। अब ये संज्ञा महेश्वर परिभाषा विधि सूत्र होते हैं, तो कौन से हैं जिनके अंत्य वर्ण की संज्ञा होती है? अब ये जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, अर्थात महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्रेषु कस्य सूत्रस्य मध्य इत संज्ञा भवति? कप्य, हल, लण या झब है? तो महेश्वर सूत्र में कौन से है मध्य इत संज्ञा होती है? यही जो कि ऑप्शन बी में है, अर्थात लण की। नेक्स्ट है, महेश्वर सूत्रेषु हकारादिषु कार भवति? अवलोकनार्थ, उच्चारणार्थ, लेखनार्थ या उभयार्थ? तो महेश्वर सूत्रेषु हकार आदि कौन से हैं? यही जो ऑप्शन बी में है, अर्थात उच्चारणार्थ। लण सूत्रे कस्य संज्ञा भवति? अ, उभयो, अण या ला? तो लण सूत्रे इत संज्ञा होती है, तो कौन से की होगी इत संज्ञा इसमें? तो दोनों की होगी, अ, अण या अण और ला, तो इत संज्ञा यहाँ पर होगी। नेक्स्ट आ जाता है, महेश्वर सूत्रेषु ह इति वर्णस्य प्रयोगम द्विवारम कथम क्रियते? ह जो है इसका 2 बार प्रयोग। अट प्रत्याहारे ह वर्णस्य गणार्थम, सल प्रत्याहारे ह वर्णस्य गणार्थम, अट सल प्रत्याहारे ह वर्णस्य गणार्थम, अल प्रत्याहारे ह वर्णस्य गणनार्थम। तो महेश्वर सूत्रों में जो ह है इसका 2 बार प्रयोग होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो अट में मतलब सल प्रत्याहार, ह वर्णस्य गणार्थम, तो उसमें वर्ण वाले हमने पढ़े थे स स स ह में वाले। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, प्रत्यहन्ते संक्षिप्यन्ते वर्ण यत्र स भवति? आगम है, समास, आदेश या प्रत्याहार? तो क्या होते हैं? यही जो कि ऑप्शन डी में है, अर्थात प्रत्याहार। प्रत्याहारस्य शाब्दिक अर्थ अस्ति
संक्षिप्त, विभेदी, सर्व या विस्तृतीकरण। तो क्या है मतलब प्रत्याहार का? तो प्रत्याहार का अर्थ जो लिया गया था संक्षिप्त करने से। जैसे अण है, उसमें कौन सा आ जाते हैं? छोटा रूप है अयुण का, अण। इसके बाद कस्य प्रत्याहारस्य निर्माणम द्विविधम भवति? हल, अल, अल, यम। यही जो कि ऑप्शन बी में है, अर्थात अण का दीर्घतम प्रत्याहार अस्ति। कौन सा है? हल, अल, खर, अक। दीर्घतम प्रत्याहार तो जो कि ऑप्शन सी में है, मतलब अल प्रत्याहार। नेक्स्ट है प्रत्याहार नाम संख्या भवति 50, 38, 42, 63। तो कितने हैं? तो यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ये तो आपको 42 देखने को मिलेंगे या फिर 43 देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कैत संज्ञा वर्णेन निष्पन्ना प्रत्याहार कति संधि? 4, 3, 9 या 7। तो का वाले। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी रहेगा हमारा। तो कितने हैं? 3 है। तो का प्रत्याहार हो जाएगा यहाँ पर 3 में। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा एवं इति महेश्वर सूत्रार्थ निष्पन्न प्रत्याहार कति संति? एवं वाले से 2, 1, 4 या फिर 3। कितने हैं? तो यही जो कि ऑप्शन बी में है, अर्थात 1। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन कस्मिन प्रत्याहारे स्वरा भवन्ति? अब स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो किस में आते हैं? तो अच जो होते हैं इन्हीं को कहा जाता है, अच वाले में ही आते हैं 9। कस्मिन प्रत्याहारे व्यंजनानि भवन्ति? व्यंजन कौन से वाले में आते हैं? अट, हल, अल या अच में? तो यही जो कि ऑप्शन सी में है, अर्थात हल वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्मिन प्रत्याहारे स्वर व्यंजनानि भवन्ति? अट, अच, अल या हल में? तो कौन से में आते हैं स्वर व्यंजन? तो जो कि ऑप्शन बी में है, मतलब जो अल प्रत्याहार है। नेक्स्ट रहेगा उपदेश अवस्था में अंतिम व्यंजन से का संज्ञा भवति? उपदेश अवस्था में अंतिम व्यंजन की पद, इत, उपदेश या लोप संज्ञा। तो कौन सी होती है उसकी? यही होती है इत संज्ञा, उपदेश अवस्था में अंतिम व्यंजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपदेश है भवति। अब ये प्रथम उच्चारण है, मध्य है, अंत्य या किम अपि न, कुछ भी नहीं है। मतलब उपदेश क्या है? तो उपदेश का मतलब है प्रथम उच्चारण से। इत संज्ञा विधायक सूत्र नास्ति। हलंत्यम चोटु उपदेश अनासिकित या सा प्रत्यय। तो इत संज्ञा विधायक सूत्र नहीं था इसमें, तो वो कौन से वाला था? तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में है, ये वाला उपदेश अनासिकित। उपदेश अंतिम कस्य इत संज्ञा भवति? आचार्य हल पदस्य या सूत्रस्य। कौन से की होती है इत संज्ञा? जो कि ऑप्शन बी में है, हल वाले की। लोप संज्ञा विधायक सूत्र है, तस्य लोप है, लोप साकलस्य आदर्शम लोप या हल अंत्यम। तो कौन से वाला है यहाँ पर? लोप संज्ञा विधायक सूत्र। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो आदर्शम लोप है। प्रसक्तस्य दर्शनम किम संज्ञम स्यात्? इत दीर्घ लोप या संहिता। क्या करता है? प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, क्योंकि ये आदर्शम लोप जो है उसकी व्याख्या थी। लोप विधायक सूत्रम अस्ति। कौन सा लोप वाला? आदर्शम लोप है, तस्य लोप है, लोप साकलस्य। कौन से वाला है इसमें? तो ये जो ऑप्शन सी में है, तस्य लोप है। यस्य इत संज्ञा भवति तस्य किम भवति? जिसकी इत संज्ञा होगी, आगम, अतिदेश, आदेश या लोप, क्या होता है उसका? जो कि ऑप्शन डी में है, अर्थात लोप। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्रम आदिरंतेन संहिता, परस्य निकर्ष संहिता, ऊंचे उदाता या चौरम्याम देवी। तो कौन सा प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र इसमें? तो प्रत्याहार करने वाले की बात करें तो ऑप्शन ए वाला था, आदिरंतेन संहिता।
अंत्यनेत सहित आदिर मध्यानाम वर्णनाम भवति। इत गुण प्रत्याहार या लोप संज्ञा, ये व्याख्या है यहाँ पर। तो क्या होती है इनकी? तो इनकी क्या होगी? प्रत्याहार संज्ञा। आदिरंतेन सहित, अंत्यनेत सहित आदिर मध्यानाम वर्णनाम प्रत्याहार संज्ञा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ कालो अज हर्षव दीर्घ पलुत कस्य विधान न करोति। ये जो सूत्र है किसका विधान नहीं करता है? हर्षव दीर्घ उदात या प्लुत संज्ञा का। ओ कालो अज हर्षव दीर्घ पलुत। अब विधान नहीं करेगा, एक में पूछा गया है तो इसका उदात वाली का, क्योंकि हर्षव दीर्घ प्लुत तो है ही ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ओ काला इत्यस्य संज्ञा भवति। हर्षव प्लुत दीर्घ या सवरी संज्ञा क्या होती है इसकी? तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें। ओ काली इत्यस्य संज्ञा भवति हर्षव संज्ञा। नेक्स्ट है ऊ काल इत्यस्य संज्ञा भवति। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटा ऊ था और ये दीर्घ ऊ है, ये बड़ा ऊ। तो इसकी कौन सी होगी? हर्षव दीर्घ या यह प्लुत संज्ञा। तो कौन सी वाली होगी इसकी? दीर्घ वाली होगी इसमें, क्योंकि ये हर्षव था, हर्षव संज्ञा हुई, तो दीर्घ है तो इसकी दीर्घ संज्ञा हो जाएगी। ऊ इत्यस्य संज्ञा भवति, ये जो ओम में आता है ये वाला हर्षव दीर्घ प्लुत, प्लुत में आता है, तो क्या होगा इसका? प्लुत संज्ञा होगी फिर इसकी। एक मात्रा इत्यस्य संज्ञा भवति, हर्षव दीर्घ प्लुत या पद की किसकी होती है? एक मात्रा। तो जिसको बोलने में हमें एक मात्रा का समय लगे उसको कहा जाता है हर्षव, और जिसे हर्षव से दुगुना समय लगे उसको दीर्घ, और दीर्घ से ज्यादा समय लगे उसको प्लुत कहा जाता है। इसी प्रकार से होते हैं। तो दो मात्रा का समय किस में लगेगा? दीर्घ वाले में लगेगा। तीन मात्रा का किस में लगेगा? प्लुत वाले में लगेगा। वो हम लिखते हैं जैसे हर्षवस्य कति भेदः त्रय चत्वारः पंचाष्ट। कितने हैं हर्षवस्य भेदः? तो त्रय। दीर्घ के कितने भेद हैं? त्रय चत्वारः अष्ट या पांच, तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है अर्थात त्रय। प्लुत के कितने भेद हैं? पंच, त्रय, नव या चत्वारः हैं, तो इसके भी त्रय हैं। हर्षवस्य भेद नास्ति, उदात अनुदात या संयोग कौन सा है हर्षव का भेद? जो कि ऑप्शन डी में है अर्थात संयोग है। दीर्घ का भेद नहीं है, उदात अनुदात संहिता कौन सा? ऑप्शन डी वाला। प्लुत का भेद नहीं है, उदात अनुदात सवरी संहिता कौन से वाला नहीं है? ऑप्शन बी वाला संहिता। प्लुत संज्ञा विधायक सूत्रम कौन सा प्लुत संज्ञा वाला? प्लुत प्रज्ञाची नित्यम अतोर प्लुतात प्लुते उ कालो हजार सर्वदीर्घ प्लुत है या सर्वाणी। तो प्लुत संज्ञा करने वाले तो यहाँ पर तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, उ कालो अज हर सर्वदीर्घ प्लुत, ये करेगा प्लुत संज्ञा, क्योंकि ये तो प्रकृति भाव वाला था, प्रक्रिया संज्ञा वाला, इसके द्वारा वो होता है विसर्ग संधि में उसमें। इसके बाद है ऊंचे उदात है इति सूत्रम करोति। उच्च रुदात उदात पद संज्ञा क्या करता है? ऊंचे उदात है, तो ऊंचे ही है उदात संज्ञा करेगा ये। अगर नीचे ही होता तो अनुदात करता। अब ये इसकी व्याख्या है तालु आदिशु सभागेशु स्थानेशु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच संज्ञा स्यात्, ये इसी की व्याख्या है। तो क्या करता है ये? उदात संज्ञा। इसकी व्याख्या आप याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में व्याख्या आ जाए तो इसको भी आप याद रखिएगा। तालु आदि सौभाग्यशु स्थानेशु अधोभागे निष्पन्न किम संज्ञम स्यात्, तो वो ऊपर का भाग था, ये आधा नीचे का भाग है। इसकी कौन सी होगी? उदात सवरित अनुदात या हर्षव संज्ञा, तो इसकी होगी अनुदात संज्ञा। अनुदात से आप याद रख लीजिएगा, अनु मतलब नीचे, अनुदात नीचे, उदात ऊपर। और ये अनुदात वाला जो है इसकी व्याख्या है संस्कृत में। अनुदात संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, कौन सा अनुदात संज्ञा वाला?
नीचे उदात्त हैं, नीचे अनुदात्त हैं, ऊंचे अनुदात्त या ऊंचे उदात्त हैं। तो कौन सा अनुदात्त संज्ञा वाला? अब जो कि ऑप्शन बी में है, ये वाला, क्योंकि अनुदात्त है, नीचे अनुदात्त है, ये इसकी व्याख्या थी नीचे अनुदात्त वाले की। औ इति वर्णो अस्ति, उदात्त अनुदात्त हर्षव, कौन सा है औ? ये ए आई ओ औ, चार जो होते हैं ये संधि वर्ण होते हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। तो इसकी अनुदात्त संज्ञा। इसके बाद है सवरी संज्ञा विधायक सूत्रम, तद आधार है स्वरस्ति समाहार अनादर या स्वादिन है। तो सवरी संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो समाहार सवरित के द्वारा होता है सवरी संज्ञा। संज्ञा प्रकरण जो किया था उसमें आया था ये। उदात्त अनुदात्तत्वे वर्ण धर्म स्मृति यस्मिन किम संज्ञम स्यात्। उदात्त अनुदात्त सवरित या उदात्त सवरी संज्ञा क्या होती है? उदात्त अनुदात्तत्वे वर्ण धर्म स्मृति की होती है सवरित संज्ञा। ये समाहार सवरित जाओ उसी का व्याख्या है, क्योंकि एग्जाम में व्याख्या भी आपकी पूछी जाएगी। अ इति वर्णास्ति, उदात्त अनुदात्त सवरित, उदात्त अनुदात्त क्या है? अवर्ण। तो अ जो है इसको माना गया है सवरित। हर्षव उदात्त स्वरस्य कति भेदः? त्रय द्वो चत्वार या पंच। हर्षव उदात्त स्वर के भेद, तो इसके भेद जो माने गए हैं 2। दीर्घ उदात्त, इसके कितने भेद हैं? 2 त्रय चत्वारा या पंच, कितने हैं इसके भेद? तो इसके भेद भी 2 हैं। प्लुत उदात्त स्वर के कितने भेद हैं? 2 त्रय पंच या षड। अब जो कि ऑप्शन 1 में है, इसके 2 हैं। हर्षव अनुदात्त संज्ञक स्वरस्य कति भेदः? हर्षव अनुदात्त के 2 3 4 5, तो 2 हैं। दीर्घ अनुदात्त इसके कितने हैं? 2 3 4 5 है, तो इसकी संख्या 2 है। प्लुत अनुदात्त संज्ञक स्वरस्य कति भेदः? तो इसके रहेगा ऑप्शन डी 2। हर्षव सवरित संज्ञक स्वरस्य कति भेदः? 2 3 4 5, हर्षव सवरित वाले के, तो इसके माने गए हैं 2। दीर्घ सवरित संज्ञक स्वरस्य कति भेदः? ये दीर्घ वाले के कितने हैं? तो इसके रहेगा ऑप्शन बी 2। प्लुत सवरित संज्ञक कति भेदः? 2 3 4 5, तो इसका ऑप्शन डी अर्थात 2। अनुनासिक अनुनासिक भेदेन द्विविधा भवन्ति। हर्षोदात्त संज्ञक, दीर्घ, प्लुत या ये सभी अनुनासिक भेद से 2 प्रकार के हैं, तो जो कि ऑप्शन डी में है, मतलब सारे हर्षव दीर्घ और प्लुत वाले। अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है इसमें? यरो अनुनासिक अनुनासिको वा अनुनासिकात पर अनुस्वार है, उपदेशज अनुनासिकित, मुख नासिक वचन अनुनासिक है। तो अनुनासिक संज्ञा कौन से के द्वारा होती है? तो अनुनासिक संज्ञा करने वाला ये वाला है, मुख नासिका वचनो अनुनासिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अवर्णस्य कति भेदः? 12 30 18 या 42, कितने होते हैं अवर्ण के भेद? तो अ इ उ रि, इनके कितने होते हैं? 18 भेद। उ के कितने होंगे? तो अ इ उ रि, तो ये भी उसी के साथ ही है, तो इसके भी जो 18 होंगे। ई के कितने होंगे? तो इसके भी जो 18 ही होंगे। री के कितने होंगे? तो इसके भी 18 ही होंगे। लिरी के कितने होंगे? तो लिरी के 12 भेद होंगे। आई के कितने होते हैं? तो ए आई ओ औ, इनके 12 होते हैं, तो आई के भी 12 होंगे। ओ के कितने भेद होंगे? तो इसके भी 12 ही भेद होंगे। ए ओ आई के कितने होंगे? तो इसके भी 12 होंगे। औ के कितने भेद होंगे? तो इसके भी 12 ही भेद होंगे। तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद औ वर्णस्य कति भेदः सन्ति? औ वर्ण के भेद हैं, तो कितने औ वर्ण के भेद? अब ये तो कर लिया हमने। तो मुख सहित नासिक या आचार्य माणो वर्णो किम संज्ञम स्यात्?
उच्चरित अनुस्वार अनुनासिक या अनुनासिक संज्ञा। तो क्या करता है, तो ये वाला करेगा अनुनासिक संज्ञा। व्याख्या है यहाँ पर, ये मुख सहित नासिकाचार्य मानो वर्णो संज्ञा से आप, अर्थात अनुनासिक संज्ञा। इसके बाद है अ इ उ री। कस्य अभाव, हार्शव दीर्घ प्लुत या किसी का भी नहीं। किसका है इसमें अभाव, तो इसमें जो अभाव माना गया है किसी का भी नहीं। लरी वर्ण कस्य अभाव है भवती, हार्शव दीर्घ प्लुत या किसी का भी नहीं। तो लरी के में किसका है, तो जो कि ऑप्शन बी में है, दीर्घ का। एच ए आई ओ औ वर्णसु कस्य अभाव है, किसका भाव है इसमें, हार्शव का। यही होते हैं वो चार संधि वाले। कस्य वर्णस्य अष्टादश भेदा न भवन्ति, तो वो कौन सा है जिसके 18 नहीं होते, तो अ इ उ री हमने अब बतलाई दी आपको। तो लरी के नहीं होते हैं, 12 हैं इसके। कस्य वर्णस्य द्वादश भेदा न भवन्ति, अब वो 12 कौन से के जो है नहीं होते हैं, तो ए आई ओ औ वो वाला हमने आपको बतलाया, इनके 12 होते हैं। तो कौन सा है फिर जिसके नहीं हो गए, अ इ उ री, यही थे। तो 12 पूछा गया है, तो यही से आंसर हो जाएगा क्योंकि इसके 18 थे। द्वादश वेदा भवन्ति, वो कौन सा है जिसके 12 होते हैं, कौन से के होते हैं 12, जो कि ऑप्शन डी में है, इसी के हैं। 18 भेद कौन से वाले के हैं, तो 18 कौन से के हैं, अब या तो यहाँ पर आपको लिरी भी देखने को मिलेगा, अ इ उ री, हाँ ठीक है। तो इसके होते हैं 18 क्योंकि लिरी के तो 12 थे। हर्ष अभाव कस्मिन वर्णे भवन्ति, कौन से में है हर्षव, हर्षव का अभाव, अब जो कि ऑप्शन डी में है, ये वाला। कस्मिन वर्णे दीर्घ अभाव भवति, दीर्घ कौन से में है, दीर्घ अभाव, अब ये जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट आ जाता है स्वर्ण संज्ञा विधायक सूत्र, कौन सा है स्वर्ण संज्ञा करने वाला, ये दीर्घ वाला हो गया स्वर्ण संज्ञा वाला। इक स्वर्ण सकलस्य हार्सवच, तो कौन से वाला होगा, ये वाला स्वर्ण संज्ञा वाला। तुलस्य प्रतनम सवर्णम, तुलस्य प्रतन स्वर्णम कस्य संज्ञा विधानम करोति, प्रतन घी टी या स्वर्ण संज्ञा, क्या करता है ये, तो ये करता है स्वर्ण संज्ञा। ताल्यादि स्थानम अभ्यंतर प्रतन च एतद्वयम यस्य येन तुल्यम तदमिथा किम संज्ञम स्यात्, तालु स्वर्ण अभ्यंतर घी संज्ञा। अब यहाँ पर क्या है, ये व्याख्या थी, तो क्या करता है, ये करेगा स्वर्ण संज्ञा, तुलस्य प्रतनम स्वर्णम। रे ले वर्ण्योर किम संज्ञा, री और लिरी की कौन सी होती है, पद उदात स्वर्ण या टी संज्ञा। और इनकी अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला स्वर्ण संज्ञा। अवर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, कंठ मूर्धा तालु या दंत, कुह विसर्जनम कंठ होता है, तो कंठ होगा इसका। आवरणस्य उच्चारण स्थानम किम, आ जो होता है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो यही है अकुह विसर्जनम कंठ है। क वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, अब क्योंकि अ वर्ग है और विसर्ग का उच्चारण कंठ से ही होता है, तो ये भी इसी के साथ ही है। खा का उच्चारण कौन सा होगा, तो खा का भी कंठ से ही होगा। गा का, क्योंकि ये का खा गा जो है 5 इन सारों का इसी से होता है, तो गा का भी कंठ से होगा। घा इसका भी कंठ से होगा। क ख ग घ अंगा, तो इसका भी कंठ से ही उच्चारण होना चाहिए। ये सॉरी यहाँ पर अंगा है, तो अगर ड है अकु है विसर्जन क ख ग घ अंगा, अगर अंग है तो ये वाला। और अगर हंग है तो यहाँ पर यम उसको हो जाएगा, ये तो
जो आपका नासिक वाला है, यमगणनाम नासिका, तो कंठ नासिका, क्योंकि अंग क ख ग घ अंगा कंठ में भी होता है ये, और यमगणनाम नासिका उसमें भी है, तो ये वाला बनेगा इसका। तो कंठ और नासिका। इसके बाद है ह वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ह का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा? तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसमें, ये वाला मूर्धा। विसर्गस्य उच्चारण स्थानम दंत ओष्ठ, तालु कंठ, तो कौन सा बनेगा इसका? विसर्गों का, तो कंठ में आता है, कुह विसर्जनम कंठ है। तो इसी प्रकार से अगर देखें तो कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पर? अकुह विसर्जनम कंठ है। कस्य उच्चारण स्थान कंठ अस्ति, कौन से वाला है यहाँ पर जिनका उच्चारण कंठ से होगा? का वाला वर्ग आप देख लीजिएगा इसमें, तो क ख ग घ अंगा, यही होना चाहिए फिर तो। कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम तालु, अब इसमें इच नाम तालु आता है। अब कौन सा है फिर इसमें जिसको उच्चारण तालु से होगा? तो ऑप्शन ए वाला, ये वाला स इच्युएशनम तालु। कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा अस्ति, मूर्धा कौन सा का है? ऋतुषानाम मूर्धा होता है, रीट वर्ग रा और सा, इनका उच्चारण होता है हम मूर्धा से, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। दांत से कौन सा होता है? लरितुलसा नाम दंता, लरित वर्ग ला और सा, इनका उच्चारण होता है दांत से, तो ला जाएगा यहाँ पर। कस्य वर्गस्य उच्चारण स्थानम मोष्ठ अस्ति, उपपद्यम नाम मोष्ठ होता है, उ और पूरक, तो प फ भ ये वाला आ जाएगा इसमें फिर, ऑप्शन ए वाला। कस्य वर्णस्य स्थान नासिका अस्ति, यमगणना नाम नासिक होता है, यमगणना, तो इसी में आएगा फिर ये ऑप्शन सी वाला। कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम नासिका अस्ति, यमगणना नाम नासिका, यह कौन सा होता है? नासिका वाला, यही है ना यमगणना नाम नासिका, तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? अब न अस्ति पूछा गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, जल्दबाजी में नहीं आपने पढ़ना है, तो नहीं पूछा गया है, तो ये वाला नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये 5 होते हैं, यमगणना। कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम कंठ नास्ति, अब कंठ से उच्चारण नहीं होता, क ख ग घ अंगा, तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर? ये वाला, क्योंकि तो उसमें चल जाएगा, ओष्ठ वाले में, प फ भ वाले में। कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम तालु नास्ति, इच्युएशनम तालु होता है, इच वर्ग या और सा, और ऋतुषानाम मूर्ध होता है। अब कौन सा वाला बनेगा फिर इसमें? ये वाला। कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा नास्ति, ऋतुषानाम मूर्ध होता है, तो नहीं आएगा इसमें, कौन से वाला? अब रे ट्वर्ग, मतलब ट ठ ड ढ ण र स, तो ये जो ऑप्शन बी में है, ये वाला, क्योंकि ये अंग है और ये ड है। कस्य वर्णस्य स्थानार्थम दंत नास्ति, लरी ल ह यधा, रे तो नाम दंत होता है, लरी और त्वरक वाले ल और सा, इनका उच्चारण होता है दांत से, तो कौन सा वाला है फिर इसमें? ये वाला, तो कौन सा वाला होगा? ऑप्शन डी वाला, क्योंकि त थ द तो इसमें आ जाएगा, ये वाला हा वाला। नेक्स्ट है कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम ओष्ठो नास्ति, अब वो कौन से वाला है? ओष्ठ ना अस्ति, उपद्यमानाम ओष्ठ होता है, तो फिर तो ये होगा, क्योंकि इसका ये कंठ से वाला है। व वर्णस्य उच्चारण स्थानम, कौन सा है वा का? वकार से दंतोष्टम होता है, तो कौन सा होगा इसमें? तो फिर तो यही होना चाहिए दंतोष्ट वाला।
अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम, क्या होता है अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान? जिह्मूल मूर्धा नासिका तालु, तो यही होगा नासिका। री वर्णस्य उच्चारण स्थानम, री का उच्चारण स्थान कंठ मूर्धा दंत या ओष्ठ, कौन सा है री का? रीटूर्षानाम मूर्धा, तो यही बनेगा। क वर्गस्य उच्चारण स्थानम, तालु कंठ ओष्ठ या दंत, कौन सा है क वर्ग का उच्चारण स्थान? अब जो कि ऑप्शन बी में है कंठ। च वर्गस्य उच्चारण स्थानम, तालु कंठ दंत या ओष्ठ, कौन सा है च वर्ग का उच्चारण स्थान? तो जो कि ऑप्शन ए में है इच्योशनम तालु होता है। ट वर्गस्य उच्चारण स्थानम, ऋतुर्षानाम मूर्धा, ता का दरितुर्षानाम दंता, ऑप्शन डी वाला। पा वर्ग का कौन सा बनेगा? उपपद्यमानाम ओष्ठो, यही होता है ऑप्शन सी वाला। कई वर्ण उच्चारण स्थान में कंठ तालुस्थ है, तो कौन सा है जिसका कंठ और तालु से उच्चारण होता है? तो क्या कहते हैं? एदयितो कंठ तालु, ऐसे कहा जाता है। ओदयितो कंठोष्ठम होता है, एदयितो कंठ तालु। औ इति उच्चारण स्थानम किम, कौन सा होता है? तो एदयितो कंठ तालु था, ओदयितो कंठोष्ठम होता है, तो कौन से वाला बनेगा यहाँ पर? ये वाला कंठोष्ठम। कस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम दंतोष्ठम वर्तते, अब दांत और होठों से कौन से को होता है? तो कौन से वाले को होगा यहाँ पर? बी वाले को हो जाएगा, वा का। दांत और ओष्ठ से जिसका उच्चारण होगा वो कारस्य दंतोष्ठम। यतन कतिधा, यतन कितने प्रकार के होते हैं? द्वितीय चतुर या एकदा, तो यतन 2 प्रकार के होते हैं, यही बनेगा इसमें। अभ्यंतर बाह्य, अभ्यंतर 5, बाह्य 11। अब क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, अभ्यंतर कितने प्रकार के होते हैं? तो अभ्यंतर कितने होंगे? अभ्यंतर होंगे 15। और बाह्य कितने होंगे? बाह्य होंगे 11। स्पर्श वर्ण संति, स्पर्श वर्ण को क्या कहते हैं? स्पृष्ट भी हमने पढ़ा था, और इसके अलावा क्या पढ़ा था? काद्योमावसाना, ये भी पढ़ा था हमने। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अंतस्थ वर्ण संति। अब अंतस्थ वर्ण जो होते हैं इनको यण वर्ण भी कह देते हैं, तो कौन से वाला सही आंसर होगा यहाँ पर? तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यार लव। ऊष्म वर्ण संति, ऊष्म वर्ण होते हैं। अब ऊष्म वर्ण जो इनको आप सलवर्ण भी कह सकते हैं, और इसके अलावा ईसद विपरीत भी आप कह सकते हैं, तो ये आते हैं इसमें स स स ह। काद्योमावसाना कस्मिन् प्रत्यय आयान्ति, काद्योमावसाना अभी हमने पढ़ा ही था, जो स्पर्श वर्ण जो होता है उनको क्या देते हैं? स्पर्श वर्ण कस्मिन् प्रत्यय भवन्ति, स्पृष्ट ईसा स्पृष्ट समृत या ईसद विपरीत, किस में आते हैं स्पर्श वर्ण? स्पर्श वर्ण मतलब स्पृष्ट वर्ण। यारलव कस्मिन् प्रत्यय भवन्ति, यारलव यण वर्ण का देते हैं इनको, और इसके अलावा और क्या कहते हैं इनको? ईसा सपृष्ठ, यह भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी। अंतस्थ वर्णानाम प्रयत्न भवति, अंतस्थ जो वर्ण है ये कितने होते हैं? य र ल व 4 होते हैं, तो किस में आएंगे? इसमें आएंगे ईसद स्पृष्ट में, तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी वाला। इसके बाद है ऊष्म वर्णानाम प्रयत्न भवन्ति, ऊष्म वर्ण किस में आते हैं? सल कह देते, सल भी कहा जाता है इनको, तो यह जाएंगे ईसद विपरीत में, तो इसमें आएंगे ऑप्शन सी वाले में। नेक्स्ट है अच वर्णानाम प्रयत्न भवति, अच जो है ये इनके प्रयत्न स्पृष्ट ईसस स्पृष्ट ईसद विपरीत या विपरीत। अच जो आपके 9 हैं वे वाले अ ई उ री री ए आई ओ ये होते हैं, तो किस में आते हैं? ये विपरीत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रयोग 10 एम हर्षवस्य वर्णस्य प्रत्यय भवति, स्पृष्ट ईसद सपृष्ट ईसद विपरीत या
समृद्ध। हर्षव आ जो होता है उसके बारे में आपने बतलाना है। तो क्या कहा जाता है उसको? समृद्ध कहा जाता है हर्षव आ को। नेक्स्ट है प्रक्रियादशायां हर्षव अवर्णस्य प्रयत्नः भवति। प्रक्रियादशायां हर्षव वर्णस्य प्रयत्नः। स्पृष्ट ईषद स्पृष्ट ईषद विवृत या समृद्ध क्या कहा जाएगा? ईषद विवृत कहा जाएगा। स्पृष्ट मतलब स्पर्श प्रयत्न से वर्ण। कौन सा स्पर्श वर्ण? का से लेकर माँ तक के वर्ण होते हैं इसमें। तो स्पृष्ट प्रयत्न से अब इसमें ये वाला ये भी आएगा इसमें। का से लेकर माँ तक क्या जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर स्पृष्ट जो है इसका वर्ण नहीं है, वो कौन से वाला है? तो ऑप्शन डी वाला यारा लवा में आएगा। ईसा सपृष्ट प्रयत्न से वर्ण है। ईसा सपृष्ट कौन से में आते हैं? तो यण वर्ण यारा लवा। और तो कौन सा बनेगा यहाँ पर इसमें? तो यही बनेगा ऑप्शन सी वाला वाह। ईसा स्पृष्ट का वर्ण नहीं है, वो कौन से वाला है? तो जो कि ऑप्शन डी में है ब। ईसद विपरीत का वर्ण है, कौन सा है ईसद विपरीत का? मतलब सल वर्ण सा 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 हा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन एक वाला। ईसद विपरीत से वर्ण नास्ति। ईसद विपरीत का वर्ण नहीं है, तो कौन सा है ईसद विपरीत वाला? सा 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 हा है, तो कौन सा नहीं होगा? ये वाला प। विपरीत वर्ण अस्ति दीर्घ क जा या ट, कौन सा होगा इसमें? तो कौन से वाला होगा इसमें? तो यही होगा री वाला। विवृत वर्ण ना अस्ति नहीं है, वो कौन सा है? तो ऑप्शन डी वाला हाँ। खर प्रत्याहारस्थ वर्णन प्रयत्न भवन्ति। अब खर प्रत्याहार के वर्ण हैं, कौन से हैं? समार अलप्राण समास या घोष। तो किस में आता है खर? विवार समास अघोष में आता है। विवार समास अघोष में। तो कौन सा वाला बनेगा यहाँ पर? ये वाला श्वास विवार समास अघोष। खर प्रत्याहार वर्ण नाम प्रयत्न न भवति नहीं है, तो विवार श्वास अघोष ये आया था। तो कौन सा नहीं आएगा इसमें? ये वाला घोष ये इसमें नहीं है, क्योंकि घोष किस में आएगा फिर? ये संवारनाथ घोष ये आएगा हस प्रत्याहार में। इसके बाद वही क्वेश्चन आ गया हस प्रत्याहारस्थ वर्ण नाम प्रयत्न भवति। हस प्रत्याहार जो है इसमें आएंगे समार महाप्राण विवार या अघोष। तो कौन से वाला आएगा फिर इसमें? यही आएगा ऑप्शन एक वाला सुमार नाद घोष। हस प्रत्याहार वर्ण नाम प्रयत्न ना भवति, हर हस वाले में नहीं आएगा। तो कौन सा है? सुमारनाथ घोष। तो ये कौन सा है? ये वाला अघोष। वर्ग नाम प्रथम तृतीय पंचम वर्ण नाम प्रयत्न है। पहला तीसरा पांचवा वर्ण किस में आता है? इसी में आता है अल्प पुराण में। और दूसरा और चौथा वर्ण कौन से में आता है? तो महापुराण में आता है। जिनको बोलने में कम समय लगे और जिन वर्णों को बोलने में ज्यादा समय लगे उनको कहा जाता है अल्प पुराण महापुराण। अच वर्ण नाम प्रयत्न भवति। अच में क्या आता है? अब अच जो होते हैं उदातन दात सवरित आ जाते हैं इसमें अच वाले में। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? बी वाला हो जाएगा इसमें। अच वर्ण नाम प्रयत्न न भवति अब नहीं है, वो कौन सा है? उदातन दात सवरित है,
तो कौन सा नहीं होगा? ये वाला संवार। का इति वणस्य प्रत्यय भवति। का जो है इसके प्रत्यय है अलप्राण महाप्राण संवार विवार, कौन सा है? का इति वणस्य प्रत्यय है, तो जो कि ऑप्शन 1 में है ये वाला। तो का इति वणस्य प्रत्यय भवति अलप्राण, क्योंकि इसमें तो आएगा पहला तीसरा पांचवा वर्ण, महाप्राण में तो दूसरा चौथा आता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, का इति वर्णस्य प्रत्यय न भवति। स्पृष्ट विवार श्वास महाप्राण, कौन सा नहीं है स्पर्श वाले का? अब कहाँ से लेकर माता के वर्ण आते हैं स्पर्श में, तो नहीं में पूछा गया का वाला। अब नहीं है तो ऑप्शन डी वाला, ये वाला, क्योंकि ये इसमें दूसरा और चौथा वर्ण आता है महाप्राण में। तो विवार श्वास घोष खर प्रत्याहार में आते हैं, और अलप्राण में ये पहला तीसरा पांचवा वर्ण यण में वाले आते हैं। रे वर्णस्य प्रत्यय भवति। रे का सवरित अलप्राण स्मार महाप्राण किस में आएगा रे? तो रे जो आएगा ये सवरित में आएगा। रे वर्णस्य प्रत्यय न भवति, तो कौन सा है जो री में नहीं आएगा? ऑप्शन सी वाला अलप्राण। सवर्णस्य प्रत्यय न भवति। इस शब्द में विपरीत श्वास महाप्राणी अलप्राण, तो सवर्ण में प्रत्यय नहीं है, वो कौन सा है? ऑप्शन डी वाला अलप्राण। सवर्णस्य प्रत्यय न भवति। अघोष महाप्राण नादिया ईषद विपरीत। स जो होता है इसमें नहीं आएगा, वो कौन सा है? अब ये जो ऑप्शन सी में है नाद है, तो स्वर्नाद घोष हंस प्रत्याहार के व्यंजन है, तो सवर्ण में नहीं आएगा, नाद है। ट वर्णस्य प्रत्यय भवति। अलप्राण महाप्राण विवार समास में ट वर्ग के, तो कौन से में आते हैं ट वर्ग वाले? तो ट वर्ग वाले ऑप्शन ए में आएगा, मतलब अलप्राण में आएगा ये पहला तीसरा पांचवा वर्ण। कस्य प्रत्यय से वर्ण र इति न भवति। राम कौन से में नहीं है? सुमार अलप्राण नादिया महाप्राण में। यारा अलावा कौन से में आते हैं? यारा अलावा पहला तीसरा पांचवा वर्ण अलप्राण में आता है, और याण वाले तो फिर कौन से में होंगे? महाप्राण में। कस्य प्रत्यय से वर्ण रा इति भवति, तो रा कौन से में आएगा? अभी हमने पढ़ा ही है यारा अलावा, और जो यण वर्ण है वे वाले, तो कौन से में होगा फिर ये? संवारनाद घोष और तो संवार वाले में होगा फिर ये। नेक्स्ट है कस्य प्रत्यय वर्ण ए इति भवति। उदात श्वास अघोष या महाप्राण, तो कौन सी में आती है ई? तो ई जो आएगी ये उदात वाले में आएगी। कस्य प्रत्यय से वर्ण ई इति न भवति, ई कौन से में नहीं आएगी? तो संवार वाले में। कस्य प्रत्यय से वर्ण री इति न भवति, अब री कौन से में नहीं है? इस वाले में, विवार वाले में। कस्य प्रत्यय से वर्ण ली इति भवति, तो कौन सा प्रत्यय का वर्ण ली है? तो जो कि ऑप्शन ए में है, अर्थात उदात वाला। कस्य प्रत्यय से वर्ण ड इति भवति। अस्पृष्ट अलप्राण महाप्राण या उदात वाले का, तो कौन से वाला है? ऑप्शन बी वाला अलप्राण वाले का। कस्य प्रत्यय से वर्ण ह इति न भवति। महाप्राण संवार ईषद विवृत या घोष वाले का, तो कौन से वाला होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी वाला अर्थात घोष का। कस्य प्रत्यय से वर्ण ह इति भवति, हा कौन से का होगा? जो कि ऑप्शन 1 में है नाद वाले का। स्वर नाम प्रत्यय भवति। उदात अनुदात स्वरित उदात स्वर घोष या महाप्राण, जो कि ऑप्शन 1 में है, यही आते हैं स्वर वाले। स्वर प्रत्यय न भवति, नहीं है, कौन सा? ईषद विपरीत वाला, क्योंकि ईषद विपरीत में कौन से आते हैं? स स स ह वो संवर्ण। उदात इति प्रत्यय भवति, किसमें आता है उदात? स्वर के अंतर्गत।
स्पृष्ट प्रयत्ने कति वर्णा भवन्ति। स्पर्श जो है उसमें कितने वर्ण होते हैं? का से लेकर माँ तक के 25 होते हैं उसमें। स्वर प्रयत्ने कति वर्णा भवन्ति। सुमार वाले में कितने होते हैं वर्ण? तो सुमार वाले में 20 होते हैं। अलप प्राण प्रयत्ने कति वर्णा भवन्ति। अलप प्राण वाले में कितने होंगे? तो अलप प्राण वाले में 19 होंगे। महाप्राण वाले में कितने वर्ण होंगे? महाप्राण में होंगे 14। कस्मिन् प्रयत्ने नव वर्णाः भवन्ति। तो कौन सा है जिसमें 9 वर्ण होते हैं? विवृत, संवार, नाद, अलप प्राण। तो कौन से वाले में होंगे 9? तो इसी में होंगे, विवृत वाले में। ये तो होते हैं 9 होते हैं जो। कस्मिन् प्रयत्ने त्रयोदश वर्णाः भवन्ति। विवार, समास, अलप प्राण या घोष में। तो वो कौन से वाला है? ऑप्शन बी वाला, अलप प्राण। कस्मिन् प्रयत्ने चतुर्दश वर्णाः भवन्ति। तो वो कौन से वाला है? ऑप्शन बी वाला, महाप्राण। कस्मिन् प्रयत्ने विंशति वर्णाः न भवन्ति। 20 नहीं होते एक में। तो कौन से वाला है? बी वाला, अर्थात समास इसमें नहीं है। तो कौन सा है जिसमें 20 वर्ण होते हैं? जो कि ऑप्शन 1 में है, अर्थात संवार में। कस्मिन् प्रयत्ने एकोनविंशति वर्णाः भवन्ति। अब 19 कौन से में होते हैं? 1 कम 20। महाप्राण, संवार, अलप प्राण या नादे, जो कि ऑप्शन बी में है, मतलब अलप प्राण में। कस्मिन् प्रयत्ने त्रयोदश वर्णाः भवन्ति। 13 कौन से वाले में है? विवारे, संवारे, अलप प्राण या महाप्राण। तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है, अर्थात विवार में। उदित वर्ण के उदित वर्ण कौन से होते हैं? उदित वर्णों की बात करें तो ये होंगे कोचो, टो, तोपो। अवर्ण से संज्ञा भवति। 12, 30, 18 या 20। अभी हमने क्वेश्चन किया ही था। आके 18। री के कितने भेद हैं? तो अगर अ, ई, उ, री है फिर तो 18 है। अगर री, ली है फिर 18 और 12 को मिलाकर 30 है। य, व, ला ये है द्विविधा, चतुर्धा, त्रिधा, पंचधा। क्या है? द्विविधा। एच वर्णनाम संज्ञा भवति। कितने होते हैं? 12, 18, 20 या 30। तो कितने होते हैं? 12 होते हैं। एच में कौन से आते हैं? ए, आई, ओ, औ वाले। अनुनासिक भेदेन द्विविधा भवन्ति। कौन से हैं? अब जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में है, मतलब यह वाला। कोचो, टोपो एते भवन्ति। क्या कहा जाता है इनको? उदित कहा जाएगा इनको। 63 संज्ञा भवति। किसकी होती है 30? तो इसी की है ऑप्शन सी वाले की, री और लरी। यवलानाम भेद अस्ति। क्या आएगा इसमें? अनुनासिक। ओ इति वर्णस्य कृते संज्ञा भवति। ओ की अ, ई, ओ वाला, री। तो जो कि ऑप्शन सी में है 18। रित इति संज्ञा भवति। रित वाले के कितने हैं? तो रित वाले के जो है ये 12 हो गए। लरित इति संज्ञा भवति। लरी के कितने हैं? अब इसके अगर हम देखें तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, इसके 12 हैं। री के अलग अलग देखें तो 12 हैं और मिलाकर फिर वो जो हमने अभी पढ़ाई 30। अतिथि संज्ञा भवति। द्वादशानाम, अष्टादश, विंशति या षण्णाम। अत की संज्ञा होती है तो षण्णाम। आतिथि संज्ञा भवति। द्वादश, षण्णाम, अष्टादश या विंशति। तो कितनी होगी? षण्णाम। इतिथि संज्ञा भवति। कितनी होगी इनकी? जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में है, अष्टादश। ईथ इति संज्ञा भवति।
इसकी कितनी होती है? षण, द्वादश, अष्टादश या विंशतिः कितनी होती है ईथ? तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है, अर्थात सर्वनाम। ऊ की संज्ञा होती है, कितनी होती है ऊ की? सर्वनाम। ऊथ इति संज्ञा भवति, विंशतिः सर्वनाम, द्वादश या अष्टादश, जो कि ऑप्शन सी में है, मतलब सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा न भवति, अब सर्व संज्ञा नहीं होगी यहाँ पर। उत, इत, अत या रित, जो कि ऑप्शन सी में है, रित। द्वादशा नाम संज्ञा भवति, कौन से की होगी यहाँ पर? जो कि ऑप्शन सी में है, रित वालों की। संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है इसमें? आदिनंतन संहिता, प्रश्निकर्ष संहिता, उरह पर पृथ्वी कप या आकाशवाणी दीर्घ है। संहिता संज्ञा वाला तो कौन सा है? प्रश्निकर्ष संहिता वाला। वर्णनामति संहिता सनिधि किम संज्ञम स्यात्, वर्ण की अत्यंत समीपता की संहिता मतलब सनिधि मतलब संहिता संज्ञा होती है इसकी। अजभिर्वेता हला किम संज्ञा स्यात्, इनकी क्या होती है? क्योंकि व्याख्या है यहाँ पर, ये क्या होगी? अजभिर्वेता हला संयोग संज्ञा। सरस्वती इत्यस्मिन् शब्द किम संज्ञा स्यात्, सरस्वती शब्द की संयोग पद उदात्त या संहिता संज्ञा, तो इस वाले की होगी संयोग संज्ञा। सुबंत और तिगंत की कौन सी संज्ञा होती है संज्ञा प्रकरण में? तो सुबंत तिगंत की पद संज्ञा होती है, शुभ तिगंतम पदम, जो सूत्र है उसके द्वारा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया पद संज्ञा वाला, कौन सा है पद संज्ञा वाला? तो जैसे कि अभी हमने बात ही की, शुभ तिगंतम पदम वाला। कितने होते हैं सुबंत? 18, 21, 30 या फिर 14। तो सुबंत जो है वो कितने होते हैं? 21, 21 होते हैं सुअवजस वाले शुभ प्रत्यय। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? बी वाला। इसके बाद है तिगंत। तो तिगंत कितने हैं? 9 आत्मनेपद, 9 परस्मय पद, ऐसे होते हैं। तो कितने होंगे फिर? ये 18 होंगे। जस इति अस्ति, जस को क्या कहेंगे आप? तिगंत, अनिजंत, सुबंत या अजंत? क्या है ये जस? सुअवजस, तो ये सुबंत है। झी क्या है? तिप्तस झी, तो क्या है ये? तिगंत है। बालक है, बालक किसका रूप है? किस में आता है? तो बालक सुबंत में आता है। जो आपके ये शब्द रूप जो हो गए जितने भी, वे सारे सुबंत, और जो धातुएं वे तिगंत। पचामी, पच धातु आती है इसमें, तो पच धातु हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? तिगंत हो गए। विराम अवसानम सूत्र है, क्या काम करता है? विराम संज्ञा, घी, अवसान या नदी संज्ञा। तो विराम अवसानम जो है ये अवसान संज्ञा करता है, क्योंकि शेष के द्वारा तो घी संज्ञा होती है, इस तरह नदी के द्वारा नदी संज्ञा होती है, तो यही बनेगा इसमें अवसान संज्ञा। इसके बाद छात्र इसमें शब्द विसर्ग से संज्ञा स्यात्, घी, टी, अवसान या लोप संज्ञा, कौन सी संज्ञा होगी इसमें? यही होगी अवसान संज्ञा। वर्णनाम अभाव किम संज्ञम स्यात्, अभाव, अवसान, विराम या टी संज्ञा, तो जो कि ऑप्शन सी में है, अवसान संज्ञा। उपदेश अज अनुनासिक, कौन सी संज्ञा होगी इसकी? अनुनासिक, टी, इत या घी संज्ञा। उपदेश अज अनुनासिक, इत, इत संज्ञा करने वाला जो है सूत्र, उसकी व्याख्या है ये। सर्वनाम इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति, स लसक तदिते उपदेश अज अनुनासिक इत या चोटु, सौर की संज्ञा होती है उपदेश अज अनुनासिक इत इस सूत्र के द्वारा। इसके बाद है वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र, वृद्धि रेचि, वृद्धि राधेश, वृद्धि अच्छे उच्चे उदाते हैं, कौन सा सूत्र करता है वृद्धि संज्ञा? तो यही करेगा वृद्धि राधेश, वृद्धि संज्ञा, क्योंकि इससे तो वृद्धि होती है, वृद्धि रेचि से ऊंचे उदाते के द्वारा उदात संज्ञा होती है। वृद्धि युक्त वर्णास्थि, वो कौन सा है जो कि वृद्धि वाला नहीं है? अब यहाँ पर देखते हैं तो जो कि ऑप्शन ए में है, आर, ये वाला नहीं है।
गुण संज्ञा विधायक सूत्रम, कौन सा गुण संज्ञा करने वाला? आद गुण है, अदेंग गुण है, सर्वधातु का धातु की आज की। तो गुण संज्ञा करने वाले की बात करें, ऑप्शन बी वाला है। अदेंग गुण से गुण संज्ञा, आद गुण से गुण होता है। आतेंग च किम संज्ञम स्यात्, क्या कौन सी संज्ञा, ये व्याख्या है यहाँ पर, या आतेंग वाला है। वृद्धि गुण दीर्घ या टी, कौन से की है? तो यह है गुण वाले की, आदेंग गुण वाले की। गुण संज्ञा संज्ञक वर्ण नास्ति, कौन सा नहीं है गुण संज्ञक वाला? अब नहीं में पूछा गया है, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा यहाँ पर, आर वाला। धातु संज्ञा विधायक सूत्र, कौन सा धातु संज्ञा करने वाला? आर धातु कम शेष है, भूआदि धातु है, सर्व धातु का धातु क्यों, या सर्वाणी धातु संज्ञा करने वाले। अब धातु संज्ञा करने वाला जो है इसमें भूआदि धातु है, भूआदि की धातु संज्ञा होती है। क्रियावाचन है भू आदि किम संज्ञम स्यात्, भू क्रिया आदि या धातु संज्ञा। तो भू आदि जो धातु है उनमें कौन सी संज्ञा होगी? तो उसकी होगी धातु संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्रव्यार्थ च आदि किम संज्ञम स्यात्, द्रव्य आदि निपात या घी संज्ञा। अद्रव्यार्थ च आदि, और जो कि ऑप्शन बी में है अर्थात निपात। चाद्य सत्वे, इनकी कौन सी संज्ञा होगी? अद्रव उपसर्ग निपात या च संज्ञा, चाद्य सत्वे। अब जो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में है, निपात संज्ञा होगी च आदियों की। अद्रव्यवाची प्राध्य निपात संज्ञा स्यु, अद्रव्यवाची प्र आदि की, ये हमने उसमें भी किया था, उसमें भी आता है समास में। तो यहाँ पर ये प्रादियों की कौन सी होंगी, कौन सी संज्ञा होगी? कितने होते हैं प्रादि? उपसर्ग 22, वही तो है ही। तो प्रादियों की उपसर्ग आदि रीति धातु, तो प्र आदियों की क्या होगी? उपसर्ग संज्ञा। यहाँ पर अद्रव्यवाची है, अद्रव्यवाची, तो अद्रव्यवाची की निपात संज्ञा। प्र आदि इति सूत्रेण भवति, तो प्र आदि यहाँ पर होगी इनकी निपात संज्ञा। प्राद्य क्रिया होगी किम संज्ञम स्यात्, अब क्या होगी इनकी? तो उपसर्ग संज्ञा। उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? उपसर्गा क्रिया योगी किमपि भवदे धातु उपसर्गादि रीति धातु, तो कौन सा है इसमें? ये वाला है उपसर्ग संज्ञा करने वाला, तो उपसर्गा क्रिया योगी है, तो यही लगेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो जो ये प्र आदि हैं ये होते हैं निपात संज्ञक, गति, उपसर्ग या सर्वे। तो क्या होते हैं प्र आदि? तो प्र आदि जो इनको माना गया है ये सारे निपात, गति, उपसर्ग वाले। प्र आदि कितने होते हैं, मतलब उपसर्ग 22 हैं। प्राद्य क्रिया योग्य संज्ञा, उपसर्ग निपात गति या उपसर्ग गति प्र आदि हो की संज्ञा होगी, तो इनकी होगी उपसर्ग संज्ञा गति च। विभाषा संज्ञा होगी निषेध, निषेध विकल्प, विकल्प या आगमन के द्वारा। कौन सा है? नैवेती विभाषा वाला सूत्र भी आता है। तो विभाषा संज्ञा का मतलब क्या है यहाँ पर? निषेध विकल्प से। निषेध विकल्प में संज्ञा होगी, क्योंकि क्वेश्चन है किसी भी तरीके से आ सकता है, तो विभाषा संज्ञा। विभाषा कितने प्रकार की है? द्वि, त्रि, चतुर या पंचता, तो इसका संबंध रहेगा 3 प्रकार से। अब यहाँ पर विभाषा का भेद नहीं है, प्राप्त, अप्राप्त, गति या उभयतर विभाषा, तो विभाषा का भेद नहीं है। कौन से वाला? ये वाला गति विभाषा। नैवेती भाषा सूत्र कस्य हेतु अस्ति, प्राप्त, अप्राप्त, उभय या गति भाषा, किस सूत्र का है? तो जो कि ऑप्शन सी में है, उभय। हर्षव वर्णम किम संज्ञा स्यात्, कौन सी होती है हर्षव वर्ण की संज्ञा? हर्षव लघु गुरु पद संज्ञा, तो हर्षव जो है उसकी मानी गई है लघु संज्ञा। स्यों परे हर्षव किम संज्ञा स्यात्, कौन सी होती है इसकी? हर्षव दीर्घ लघु वृद्धि, कौन सी होगी इसकी?
गुरु संज्ञा। दीर्घ स्वर की कौन सी होती है? दीर्घ संज्ञा, हार्शव, गुरु या लघु संज्ञा? तो कौन सी होगी इसकी? गुरु संज्ञा। अचम, मध्य या अंत है, सादृश्य से तत्किम संज्ञम स्यात्। व्याख्या है यहाँ पर ये, तो कौन से की है? घी, नदी, टी या लोप संज्ञा वाले की? कौन से सूत्र की थी यहाँ पर ये? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। अचोन्त्यादि टी सूत्र जो आता है ये उसी की तो व्याख्या है। अंत्यादि अल पूर्वण किम संज्ञम स्यात्। टी अभ्यास उपदाय पूर्व संज्ञा, अंत्यादि अल है, कौन सी संज्ञा होगी उसकी? तो उसकी होगी उपधा संज्ञा। अलवंत्यात उपधा। प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र, अर्थवाद धातु प्रत्यय कृतदिश उभय या किमपि न। अब प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले देखें तो दोनों ही है, इसमें अलग अलग करते हैं ये, और शब्द रूप वगैरह उनमें करता है, ये कृदंत और समास उसमें करता है। इसके बाद आ जाता है प्रगिरह संज्ञा वाला। कौन सा है प्रगिरह संज्ञा वाला? प्लुत प्रगिरह चिन्हितम इति द्विवचनम दूरादूते या सुप्तिगंतम पदम। कौन सा प्रगिरह संज्ञा वाला? तो प्रगिरह संज्ञा वाले को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। इदु द्विवचन के द्वारा प्रगिरह संज्ञा और प्लुत प्रगिरह चिन्हितम के द्वारा प्रकृति भाव, सुप्तिगंतम के द्वारा पद संज्ञा। भाव संज्ञा विधायक सूत्रम, भस्य टेलोपे नस्तदिते उगित चाहिए अचिभ हम। भाव संज्ञा कौन से वाला सूत्र करता है? तो भाव संज्ञा जो यहाँ पर करता है, जो कि ऑप्शन सी में है, ये चिभम, ये वाला सूत्र। इसके बाद है घी संज्ञा। घी संज्ञा वाला कौन सा सूत्र है इसमें? तो घी संज्ञा करने वाला शेषो है सखी, यही सूत्र करता है घी संज्ञा, क्योंकि ये तो नदी संज्ञा करता है, ये करेगा घी संज्ञा। अपरिक संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है इसमें? हलंग्यभ्यो दीर्घात अपरिक्ते काल प्रत्यय अपरिक्त या किमपि न। तो अपरिक्त संज्ञा विधायक सूत्र है, तो कौन से वाला हो सकता है? ऑप्शन बी वाला, अपरिक्त काल प्रत्यय है। अमृत संज्ञा विधायक सूत्र, कान्मृत अमृत तस्य परम अमृत या किमपि न। कौन सा अमृत संज्ञा वाला? तो अमृत संज्ञा वाला जो है ऑप्शन बी वाला है, तस्य परम अमृतम। गो संज्ञा होती है, अब कौन से के द्वारा होगी? दाधा, दाधा या, कौन से के द्वारा होगी ये? जिसके द्वारा होगी, दा और धा धातु के द्वारा। दाधा सूत्र किम करोति, दा आप धो या गो संज्ञा क्या करता है ये? तो ये वाला जो सूत्र है ये करेगा घो संज्ञा। नदी संज्ञा करने वाला कौन सा है? अब नदी बीच उभय या युष्त्राख्य नदी। अब नदी संज्ञा करने वाला कौन सा है? अब ये युष्त्राख्य नदी नदी संज्ञा करता है, और नदी बीच के द्वारा भी नदी संज्ञा होती है उभय समास वाला। तो इस प्रकार से देखते हैं तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? वैसे तो ये अव्यभाव समास में करेगा, और ये नदी संज्ञा, दोनों ही होने चाहिए वैसे तो यहाँ पर, क्योंकि ये भी नदी वाच्य होने के कारण नदी संज्ञा करेगा उसमें, ये भी करेगा। अर्धातुक संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा अर्धातुक संज्ञा वाला इसमें? अर्धातुक का शेर बुला दे, अर्धातुकम शेष है, सर्वधातुक अर्धातुक क्यों तीन शेष सर्वधातुकम। अब अर्धातुक संज्ञा वाला है इसमें सूत्र, तो ये वाला अर्धातुकम शेष है। सर्वधातुक संज्ञा वाला, सर्वधातुक अर्धातुक क्यों तीन शीत सर्वधातुकम अर्धातुकम शेष है, या अर्धातुक का शेर बुला दे, इट इट करता है ये वाला सूत्र। तो कौन सा है यहाँ पर सर्वधातुक संज्ञा वाला? यही है ऑप्शन बी वाला, तीन से सर्वधातुकम। अभ्यास संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है इसमें? अभ्यास चर्च उभय पूर्वाभ्यास या किमपि न। अभ्यास संज्ञा करने वाला था इसमें, यही था पूर्वाभ्यास है। इसके बाद है संबोधि संज्ञा वाला। कौन सा संबोधि संज्ञा करने वाला सूत्र इसमें? संबोध साकलस्य एक वचन संबोधि द्विवचन या बहुवचन वाला। तो इसमें कौन सा बनेगा यहाँ पर? ऑप्शन बी वाला, यही है इसमें एक वचन संबोधि। निष्ठा संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है यहाँ पर? निष्ठा कथकत्वतो उभय या किमपि न।
तो कौन सा है इसमें? कत्कत्व तो निष्ठा सूत्र आता है, एक निष्ठा संज्ञा करता है जो ये वाला निष्ठा सूत्र के द्वारा तो कत प्रत्यय होता है, तो यही आएगा इसमें ऑप्शन बी वाला। सत्संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तौ सत ते सत ता लट सतरी सानचाव प्रथमा समानाधिकारे। कौन सा करता है ये सत्संज्ञा? पहले भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये जो यहाँ पर तव सूत्र जो है ये वाला करेगा। इसके बाद है विभक्ति संज्ञा वाला, कारक विभक्ति उपपद या कारक विभक्ति। कौन सा है यहाँ पर? तो जो कि ऑप्शन बी में है, मतलब विभक्ति ये वाला। इसके बाद है घ संज्ञा विधायक सूत्र। कौन सा है घ संज्ञा वाला? तो यही जो कि ऑप्शन सी में है, तरफ तमपो घ। उपपद संज्ञा करने वाला कौन सा है? उपपदम कर्मणि आतस्य अनुपसर्गे या तत्पदम सप्तमी स्थान। कौन सा उपपद संज्ञा विधायक सूत्र? तो उपपद संज्ञा वाला जो है यहाँ पर ये वाला है, तत्पदम सप्तमी स्थान। षट संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? षट संज्ञा वाला, गति च सनांत षट उभय या किमपि न। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन ए वाला है, सनांता षट। सर्वनाम संज्ञा करने वाला कौन सा है? शीर्ष सर्वनाम स्थान शून्यपुंस्कस्य सर्वनाम स्थान च संबुद्ध या भी सर्वनाम न छूट। सर्वनाम संज्ञा वाला है, तो यही है ऑप्शन बी वाला, शून्यपुंस्कस्य। लय परस्मय पदम सूत्र क्या करता है? परस्मय पद उभय आत्मनेपद या किमपि न। लय परस्मय पदम, तो ये वाला जो सूत्र है क्या करेगा? परस्मय पद संज्ञा। तंग आत्मनेपदम इति सूत्रम किम करोति? परस्पर मतलब परस्मय पद संज्ञा उभय आत्मनेपद या किमपि न, क्या करता है काम ये? तो ये वाला जो है ये करेगा आत्मनेपद संज्ञा। उर्यादि चिडाच सूत्र किम करोति? तो ये वाला सूत्र क्या करता है? तो ये करेगा गति संज्ञा। और यही हमारे आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।